प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसाब की काउंसलिंग के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। यार जोसा की काउंसलिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, चॉइस फिलिंग। उसके बाद जैसा जो भी सीट्स बचेंगी जोसा की वेकेंट सीट्स वो आ जाती है किसमें, सीसाब की काउंसलिंग में। अब सीसाब की काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटीज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जीएफटीआईज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ये मिल जाते हैं अगर आपने सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी है। तो अब सही तरीका क्या होगा वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कैसे पूरी की पूरी क्या प्रोसेस होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। उसके साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग कैसे सही तरीके से करनी है, आपकी जो भी रैंक है उस पे आपको सीसाब में कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ शुरू करते हैं। यार देखो, अब बात करूं अगर मैं, तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड सीसाब जो है ये कब शुरू होता है, जब जोसा की काउंसलिंग खत्म हो जाती है। तो इस बारी की अगर डेट्स की बात करूं तो 22 इसका भी शेड्यूल आ चुका है। 22 जुलाई से जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी। तो जो वेकेंट सीट्स होंगी जोसा की वो कहां चली जाएंगी, सीसाब की काउंसलिंग में। अब जिन भी बच्चों को अपने स्टेट की काउंसलिंग में बेटर सीट्स मिल गई होंगी, जोसा में सीट्स मिल गई होंगी, या फिर किसी ने अगर सीट छोड़ दी होगी, वो सारी सीट जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं। अब काउंसलिंग कब शुरू हुई है, 22 तारीख को वैकेंसीज कब डिस्प्ले हो जाएंगी, 28 जुलाई 2026 को वो जो है शुरू हो जाएंगे। अब फर्स्ट राउंड कब होगा, 6 अगस्त को, और सेकेंड राउंड जो है वो 12 अगस्त को शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या है, इस वीडियो का बेनिफिट बेसिकली ये है कि अगर आपको अभी भी आपकी रैंक लेट से 60,000 आ रही है, 70,000 आ रही है, 80-90 हजार आ रही है, तो आपके पास अभी भी चांसेस हैं कि आपको अच्छे एनआईटीज मिल सकते हैं, ट्रिपल आईटीज मिल सकते हैं, क्योंकि 50,000 रैंक तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपके पास जोसा में अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर आपकी रैंक आ रही है तो आपको कैसे होप नहीं खोना है सबसे पहले तो, लेकिन आपके पास अभी भी चांसेस हैं कि आप जो है सीसाब के थ्रू अच्छे कॉलेजेस जा सकते हैं, अपनी एक ब्रांच जो है वो ले सकते हैं, जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है। तो बात करें अगर हम सीसाब की काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपने चलो रजिस्टर ही नहीं किया था जोसा के लिए, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको वहां पे कोई सीट नहीं मिली, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने काउंसलिंग बीच में छोड़ दी, या फिर आपने विड्रॉ कर लिया, कैंसिल कर दिया, तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीसाब की काउंसलिंग में। ऑलराइट, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपने जोसा में जो है फीस अगर पे करी थी तो 5,000 जो है लगता है। ये सारी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी ट्यूशन फीस में बाद में एडजस्ट हो जाती है। बाकी अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए 40,000 वही फीस हो जाती है। और जो भी अगर SC ST PWD वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सीसाब के लिए, तो 19,000 जो है वो वन टाइम फीस लगती है। मैंडेटरी ये एनरोलमेंट फीस जो है वो लगती ही है। अब बेसिक जो वर्कफ्लो है वो क्या है, देखो सबका वर्कफ्लो सेम ही होता है। आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, उसके बाद काउंसलिंग के शेड्यूल आता है। उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको बताना होता है आपका नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें, तो वो हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपने फीस पे करा, एनरोलमेंट वगैरह आपका हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप चालू होता है, वो है चॉइस फिलिंग। यार अब चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो चॉइस फिलिंग का बेसिकली ये मतलब है कि आप जो है कौन से कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, आप उनको अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं। करेक्ट सीक्वेंस में आपने उनको ब्रांचेस की, कॉलेजेस की लिस्ट अरेंज करके दे दी कि भैया मुझे यहाँ जाना है, मेरी रैंक पे जो अलॉट हो रहा है, जिस कट ऑफ के हिसाब से मैंने अलॉट हो रहा है, वो मुझे चाहिए। तो उसका मतलब ये है, उनको ये पता है आपने अगर सबमिट कर दी अपनी चॉइस फिलिंग, मतलब आपने अपना बेस्ट दिया है, आपकी यही प्रेफरेंस है। उनको नहीं पता है कि आपने सही करी है या गलत करी है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसके लिए यार आपको परेशान नहीं होना है। इधर उधर से परेशान होने से अच्छा है, अपने दोस्तों से पूछने से, गूगल से पूछने से अच्छा है, सिंपली जाओ studentkhabri.com पे। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में जो है सारी के सारी टूल्स, जो भी काउंसलिंग रिलेटेड टूल्स हैं, जहाँ भी तुमको कंफ्यूजन आ रही है, पहला कंफ्यूजन कि मेरी जो रैंक आई है उसमें मुझे जोसा में कुछ भी नहीं मिला, तो पहले मुझे पता तो चले कि मुझे कौन कौन से मेरे पास कॉलेजेस के ऑप्शन है जो मेरी रैंक पे मुझे मिल रहे हैं। चॉइस फिलिंग तो आपने जोसा में भी करी होगी, कुछ नहीं मिला, क्यों, हो सकता है सही चॉइस फिलिंग नहीं करी हो। तो यार उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेडिक्टर्स पे जाना है।
यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रेडिक्टर्स दिख जाएंगे। हमने क्या किया, सीसैप का प्रेडिक्टर जो है वो यूज कर लिया। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको देके आप जो है इस टूल को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे चलो रैंक पुट कर देते हैं। लेट्स से आपकी जो रैंक है वो आ रही है 65,000, हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए जो है हम ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे जो है मेरी ब्रांच वो कौन कौन से कॉलेज में मिल रही है, कौन सी एनआईटीज में मिल रही है, कौन से ट्रिपल आईटीज में मिल रही है, ये भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो इस रैंक और कोटा के हिसाब से जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे उनमें जो ब्रांचेस मिल रहे होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। अब जैसे देखो एनआईटी अगरतला आपको मिल रहा है किस पे, 65,000 रैंक हमने ली थी ना आई गेस, हाँ 65,000 रैंक पे ओपन कैटेगरी में आपको जो है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल जैसी ब्रांच मिल रही है। अब ध्यान से आपको क्या देखना है कि अदर स्टेट कोटा के थ्रू मिल रही है, कौन से राउंड में मिल रही है, इनकी क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही थी। तो एनआईटी अगरतला और ब्रांचेस देख के बिल्कुल आपको ऐसे खुश नहीं हो जाना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको ये सारे ब्रांचेस एक साथ नहीं लगाने हैं क्योंकि इनकी क्लोजिंग रैंक सबकी अलग अलग है। तो करेक्ट चॉइस फिलिंग करने का क्या मतलब होता है कि आपने ब्रांच को अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच ऊपर रखी, उसके नीचे दूसरी अच्छी ब्रांच रखी। जरूरी नहीं है वो दोनों एक ही कॉलेज की ब्रांच हो, जिस सीक्वेंस में आपको रैंकिंग होती है उसमें रखना होता है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो निकाल ली। देखो एनआईटी अगरतला में जो भी चांसेस बन रहे हैं, फिर एसजीएस आईटीएस इंदौर का काफी एमपी का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, यहाँ पे आपके पास जो भी चांसेस बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ से कॉलेज का नाम नोट कर लिया और उसमें जो ब्रांच मिल रही है उसका नाम नोट कर लिया। जो हमें चाहिए, मिल तो बहुत सारी रही है, सब थोड़े ना चाहिए होगा, आपको जो भी चाहिए आप उस ब्रांच का नाम नोट कर लो, ठीक है। फिर हम गए चॉइस टूल्स पे। अब चॉइस टूल्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सीसैप का चॉइस टूल। हमने क्या किया, इस टूल को भी किया परचेज, गो टू टूल पर गए और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करेंगे। 65,000 वापस हमने ली थी, चलो 65,000 वापस ले लेते हैं। ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, राउंड सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास जो भी कॉलेजेस और जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं अब सीसैप की काउंसलिंग में, जो वेकेंट सीट्स हैं वो सब के सब जो है बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में दिखेंगे। हमने क्या किया, हमने तो भैया यूज किया था प्रेडिक्टर ने बता दिया मुझे कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो मैंने सिंपली जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कॉफी हाथ में ली और प्रेडिक्टर ने जो चीज़ बताई थी वो पुट करना शुरू कर दिया। मैं अभी आपको रैंडमली पुट सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ। आपको जो जो प्रेडिक्टर ने बताया था उसमें जो ब्रांच आपको चाहिए वो कॉलेज की ब्रांच जो है ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद कुछ टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस भी सेलेक्ट कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगी, ऑलराइट, तो परेशान होने की बात नहीं। हमने व्यू पे क्लिक किया। अब व्यू पे क्लिक करोगे आपके पास 2-3 ऑप्शन आ रहे होंगे कलर ग्रेडिंग के हिसाब से। पहला जो ऑप्शन रेड दिख रहा है मतलब ये कॉलेज नहीं मिल पाएंगे भैया, तुम्हारे रैंक बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। अगर कोई ऑप्शन येलो आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन येलो हैं, इसका मतलब ये इन कॉलेजेस के, इन ब्रांचेस के मिलने के चांस 50-50% है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। लेकिन जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको ग्रीन दिख रहे हैं उसका मतलब ये है ये कॉलेज की ये ब्रांच 100% तुम्हारी जो रैंक है उस पर मिल जाएगी। प्रेडिक्टर ने भी जो हमको ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ पे दिख रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये गलत है। नीचे तुमने कोई अच्छी ब्रांच रखी है उसको ऊपर करो, ये गलत सीक्वेंस है। उसके लिए हमने ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया और ये बन गई हमारी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट। तो इस तरीके से आप सीसैप में अपनी रैंक पर अगर आपको एनआईटीज चाहिए, जीएफटीआईज चाहिए, ट्रिपल आईटीज चाहिए, तो सबसे पहले सही चॉइस फिलिंग करना है आपको और अपनी रैंक की, अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही चॉइस फिलिंग की लिस्ट आप जो है studentkhabri.com पे जाके बना सकते हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात कर ली चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है, आपको सीट अलॉट होती है। आपकी जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें से जो भी आपकी कट ऑफ पे, आपकी रैंक और कट ऑफ के हिसाब से मिल रहा होगा वो अलॉट हो जाएगा। अब आपको उस पर एक्शन लेना है, आपको वो सीट चाहिए नहीं चाहिए, आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना है या फिर आपको जो है सरेंडर करनी है वो सीट, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो आप फाइनली रिपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं हम 30-40-30 रूल की। जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होना चाहिए। आपको सिर्फ क्या ड्रीम कॉलेजेस भर देना, अरे भैया मुझे तो टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच चाहिए,
मिलेगी नहीं मिलेगी पहले ये भी पता होना चाहिए। तो आपको कुछ अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच ऊपर पुट करनी है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद कुछ एक्चुअल में जो सच में आपको मिल रहे हैं वो रियलिस्टिक आप जहां स्टैंड करते हैं वो पुट करना है, और उसके साथ साथ आपको कुछ सेफ ऑप्शन जो गारंटीड सीट्स हैं वो भी आपको पुट करना है। तो इस तरीके की आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे फ्रीज फ्लोट स्लाइड का क्या मतलब होता है ये आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं एक बार ही बता देती हूँ। फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिली, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे यही कॉलेज की यही ब्रांच चाहिए थी, मिल गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैं हो गया काउंसलिंग से बाहर, मैंने अपनी सीट एक्सेप्ट करी, गई फीस पे करके हमारा एडमिशन ले लिया हमने। उसके बाद फ्लोट का क्या मतलब है कि मुझे जो पहले राउंड में मिला था, अब सीसाब की काउंसलिंग में इस बार याद रखना सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स हो रहे हैं, पिछले साल 3 थे, इस बार सिर्फ 2 राउंड हो रहे हैं। तो मुझे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था, जो ब्रांच मिली थी, मैं चाहता हूँ कि मुझे उससे बेटर ब्रांच मिल जाए। अब बेटर ब्रांच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर 10-20 कॉलेजेस भरे हैं तो उसमें बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में होने चाहिए। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। तो ऊपर के कॉलेज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लोट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है। स्लाइड का क्या मतलब होता है, मुझे जो ब्रांच मिली है मुझे वो चेंज करना, कॉलेज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपनी सीट जो है उस कॉलेज में चाहिए, बस मुझे ब्रांच जो है वो चेंज करना है। तो ये क्या हो गया, ये स्लाइड करना हो गया। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पे सरेंडर, जो आपको जोसा में नहीं देखने को मिलेगी। इसका क्या मतलब होता है कि आपने जो पहली बार में आपको सीट मिली थी उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। अब आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो सीट आपको चली जाएगी, और सेकेंड राउंड में आपको अगर कोई सीट मिलनी होगी तो वो आपको जो है मिल जाएगी, और नहीं मिलनी होगी तो ये वाली सीट चली जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है कि आप जो है काउंसलिंग में हैं, आपने पहली वाली सीट जो है वो छोड़ दी है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, आपको सीसाब की काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब सीसाब की काउंसलिंग में क्या एडवांटेज होता है ये भी देख लो। जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, बीआईटी पटना में आपको सीएससी जो है वो 49,000 पे जोसा में क्लोज हो जाती है, 49 के बाद आपको मिलेगी ही नहीं। वही आपको सीसाब में 98,000 तक भी क्लोज होती हुई दिखेगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने छोड़ दिया होगा, उसको कहीं बेटर मिल गया होगा, वो सीट बच के वो सीसाब में आ जाती है। अगेन एनआईटी सिक्किम जैसी बात करूँ यार, एनआईटी सिक्किम में यहाँ पे सीएससी की बात हो रही है, नीचे नीचे की ब्रांचेस आपको 3 लाख 6 लाख पे भी मिल जाएंगी। लेकिन अगेन वही बात है कि क्या आप वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। अगेन होम स्टेट वाले बच्चों के लिए वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। तो सारी चीज़ें, अगर कोई कह रहा है एनआईटी मिल जाएगी 3 लाख पे, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन कौन सी एनआईटी मिल रही है, किस कोटा के थ्रू मिल रही है, उसके साथ साथ आपका आपका वहाँ का होम स्टेट कोटा है या नहीं है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। तो किसी भी की बातों में नहीं आना, बिल्कुल रियलिस्टिक। अगर आपको डेटा चाहिए जाओ प्रेडिक्टर यूज कर लो यार, तुम प्रेडिक्टर यूज करोगे तुमको सब डिटेल्स जो है पता चल जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक और, चलो ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करें, 55,000 पे क्लोज होता हुआ दिखेगा आपको किसमें। इसके बाद आपको नहीं मिलेगा जोसा की काउंसलिंग में, लेकिन आपको सीसाब में वही 1,12,000 तक भी मिल जाता है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है कि अगर मैं बात करूं कितनी रैंक 20 से 30,000 वाले रैंक की, आपको जोसा में अच्छे से काउंसलिंग करनी थी और उसमें आपको अपनी सीट एक उठा लेनी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं 30 से 60,000 वालों की, यहाँ सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो जोन है यहाँ पे आपको अच्छे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे, बशर्ते आपको सही तरीके से काउंसलिंग करनी है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। अब सही तरीके से चॉइस फिलिंग अगर आपको करनी है तो टूल मैंने बता दिया, studentkhabri.com पे मिल जाएगा। नहीं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना, हमसे कनेक्ट कर लेना। आपको एटलीस्ट अपनी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज की बेस्ट ब्रांच हो रही होगी वहां तक जाने में हम आपकी हेल्प कर देंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ 60,000 से 1 लाख वालों की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है एनआईटी ट्रिपल आईटी सीट्स में। ऑलराइट, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो ही जो रजिस्ट्रेशन में लगती है यार, 10-12 की मार्कशीट है, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ओबीसी एनसीएल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब 31 मार्च के बाद का आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, कोई भी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, फोटोज वगैरह चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग भी लिखी हुई है कि
कि हमेशा 0 वैकेंसी सीट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। वो आपको फ्लोट राउंड में या फिर स्लाइड राउंड में हो सकता है मिल जाए, तो इग्नोर नहीं करना है उनको। और किसी भी अपडेट के लिए आपको जो है ईमेल्स चेक करते रहना है, किसी भी ताकि आपकी सीट कैंसिल ना हो जाए। तो आपको सारी अपडेट्स के लिए अपना एक्टिव ईमेल वहाँ पे पुट करना है, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर पुट करना है, ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो आपसे मिस ना हो जाए। तो फाइनली अगर आपकी अभी जो आपको ब्रांच मिली है वो वीक है, आपकी रैंक कहीं ना कहीं 60,000 के आसपास है, 1 लाख तक भी आपकी रैंक है, तो आपको सीसैप की काउंसलिंग में अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस है, अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी है तो यहाँ पे तो 20,000 मिला है। 20,000 पे यार देखो लोग जोसा में ले लेते हैं, 20,000 पे अच्छी ब्रांच मिल जाती है, आपने बशर्ते चॉइस फिलिंग अच्छे से लॉक कराई हो तो। लेकिन अगर आपकी रैंक कहीं ना कहीं 50,000 के ऊपर आ रही है, आपको सीसैप में जाना चाहिए। 50,000 से 1 लाख वाले बच्चों को आपको कहीं ना कहीं अच्छी सीट मिल जाएगी। आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी आनी चाहिए, और उसके लिए आपको studentkhabari.com विजिट करना। वहाँ पे प्रेडिक्टर्स हैं, चॉइस टूल्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जाओ यूज़ कर लो। बाकी यार ये थे ऑल अबाउट सीसैप। कोई और डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो में बना दूंगी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.